नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय चुंबक का कमाल को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसका भाग 1 को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चुंबक का खोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक के बारे में जानेंगे और अंत में चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर चुंबक का खोज कैसे और किसने किया। दोस्तों, क्या आपने चिपकू स्टिकर देखा है जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाते हैं? कुछ पिन होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपक जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, या कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। इसी तरह मोबाइल कवर, अलमारी का दरवाजा एवं बहुत सारे बच्चों के खिलौने में भी ऐसा ही होता है। क्या आप जानते हैं कि इन चिपकने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? इन चिपकने वाली वस्तुओं को हम चुंबक कहते हैं। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि चुंबक का खोज किसने और कैसे किया। यह कहानी प्राचीन यूनान की घटना है। एक गडेरिया था जिसका नाम मैग्नस था। वह पहाड़ पर भेड़ों और बकरियों को चराने जाया करता था। उसके हाथ में एक छड़ी रहती थी जिससे वह अपने जानवरों को नियंत्रित करता था। छड़ी के सिरे पर लोहे की टोपी थी। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक दिन उसने अपनी छड़ी को चट्टान पर रख दिया। बाद में छड़ी उठाने में उसे जोर लगाना पड़ा। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद पता चला कि चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है जो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और गडेरिये के नाम पर चुंबक को मैग्नेटाइट कहा गया। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह मैग्नेटाइट मैग्नीसिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। आइए अब हम चुंबक का परिभाषा को जानते हैं। दोस्तों, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे हम चुंबक कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लोहे के कील चुंबक को कैसे आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, चुंबक के खोज के दौरान लोगों को यह पता चल चुका था कि चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने पाया कि इन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े में कुछ विशेष गुण होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। इन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक भी बनाए जाते हैं। चित्र में कुछ कृत्रिम चुंबक के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले छड़ चुंबक है, दूसरा नाल चुंबक होता है, तीसरा बेलनाकार चुंबक होता है और चौथा रिंग चुंबक होता है। वैसे तो चित्र में कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन हम कृत्रिम चुंबक को विभिन्न प्रकार के आकार में भी बना सकते हैं। दोस्तों, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। इसे जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कागज का एक प्याला लीजिए और उसे स्टैंड पर कस दीजिए, जैसा कि हम दाईं तरफ चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद हम प्याले के अंदर एक चुंबक रखेंगे तथा इसे कागज से ढकेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कागज से इस प्रकार ढकेंगे कि चुंबक दिखाई नहीं देगा। उसके बाद पेपर क्लिप या पिन को धागे से बांधिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांधिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लिप को प्याले के आधार के पास लाइए। आप देख रहे होंगे कि क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। इस तरह उपयुक्त दिए गए क्रियाकलाप की तरह आप और भी कोई क्रियाकलाप सोचिए और विभिन्न क्रियाकलापों को वर्ग में शिक्षक की उपस्थिति में दर्शाइए और जानिए कि आखिर चुंबक का प्रभाव कैसे होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं।
आखिर चुंबक सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करता है, इसके लिए हम कुछ पदार्थ के बारे में जानेंगे जो अचुंबकीय और चुंबकीय होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। इसका हम परिभाषा जानते हैं। जिन वस्तुओं को चुंबक आकर्षित नहीं करता है वह अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए पेपर, शीशे का ग्लास, प्लास्टिक का चम्मच, रबर इत्यादि। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन से पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है या नहीं करता है। इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें कि हम लिखेंगे वस्तु का नाम। उसके बाद दूसरे खेमे में हम लिखेंगे पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है, और उसके आगे वाले खेमे में हम लिखेंगे कि चुंबक आकर्षित करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे खुरपी का। तो दोस्तों, खुरपी लोहे का बना होता है, तो हमारा जवाब होगा कि चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। तो इसमें हम हाँ लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि खुरपी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है स्केल। अब स्केल प्लास्टिक का बना होता है, तो इसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, इसलिए हम अपनी सारणी में नहीं लिखेंगे। उसके बाद जूता है। उदाहरण में जूता चमड़ा का बना हुआ होता है और चमड़े को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो ये क्रियाकलाप आप अपने से करें और सारणी में हाँ या नहीं लिखें। इससे आपको पता चल पाएगा कि कौन सा वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है और कौन से वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ये क्रियाकलाप आप अपने घर से करके आए और अगले दिन कक्षा में शिक्षक से इस पे चर्चा करें। आइए हम चुंबकीय पदार्थ के परिभाषा को समझते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडारण कहाँ पर है? तो हमारा उत्तर यह होगा दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडारण झारखंड के नावामुंडी, बड़ा जामदा, गुवा, किरीबुरी में है। इसे आप याद रखें। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या आप जानते हैं कि मिट्टी में लौह अयस्क जमीन के अंदर मिलता है? तो आइए हम मिट्टी में लौह अयस्क की उपस्थिति पता लगाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक छड़ चुंबक लेंगे। इसके बाद इसे रेत या मिट्टी में रगड़ेंगे। मिट्टी में रगड़ने पर हम पाते हैं कि उसमें कुछ मिट्टी के कण चिपक गए हैं। अब चुंबक को हम हिलाएंगे। क्या मिट्टी उससे गिर जाती है? हाँ दोस्तों, मिट्टी थोड़ी बहुत गिर जाती है, लेकिन उसमें कुछ कण उसमें सटे हुए रहते हैं, जो कि लौह कण का उदाहरण है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार मिट्टी में लौह पदार्थ की उपस्थिति का पता चलता है। अब आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जिसमें आप यह पता लगा सकते हैं किसी भी स्थान के रेत अथवा मिट्टी में लौह के कण विद्यमान यानी कि मौजूद है या नहीं है। इसे जानने के लिए आप अपने घर के पास की मिट्टी या स्कूल के पास से मिट्टी लीजिए और इन क्रियाकलाप को करने की कोशिश करें और पता लगाएं कि क्या उसमें लौह के कण मौजूद है या नहीं है। अगर थोड़े बहुत मिट्टी उसमें सटे हुए रहते हैं तो आप यह मान सकते हैं कि वह लौह अयस्क के कण हैं जो कि चुंबक से चिपक गए हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के विषय के सारे वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि एक बार फिर से आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि चुंबक का खोज किसने और कैसे हुआ। उसके बाद हमने जाना विभिन्न प्रकार के कृत्रिम चुंबक के बारे में, और अंत में हमने चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चुंबक के ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंपास के बारे में जानेंगे। उसके बाद चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में समझेंगे, और अंत में
चुंबक को सुरक्षित कैसे रखा जाए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।